हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंबोडिया के बारे में, जो दक्षिण पूर्व एशिया में है और बहुत ज़्यादा फेमस है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए और समृद्ध इतिहास के लिए। और इसके अलावा ये बहुत ही प्राकृतिक सुंदर रूप से सुंदर भी है। तो कंबोडिया के इतिहास के बारे में अगर देखें तो ये एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय उपनिवेशवाद कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के राजाओं ने, भारत के धार्मिक प्रचारकों ने यहाँ पहुंचकर जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसके अलावा बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ की हिस्ट्री को डिस्टिंक्ट बनाती हैं। और यहाँ काफ़ी सारे प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, तो जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये एक विदेश में भारत दिख जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति भी मिल जाती है। कंबोडिया का जो जिसको पहले कंपूचिया नाम से जाना जाता था या खमेर नाम से जाना जाता था, और इंग्लिश में इसको कंबोडिया भी कहते हैं। अभी इसकी आबादी देखें तो 1,42,00,000 लगभग आबादी है, जो कि भारत में किसी स्टेट में भी इससे ज़्यादा रहता है। बहुत ही शक्तिशाली रहे हिंदू जो राजा थे, और बौद्ध खमेर साम्राज्य जो था ये इनका इतिहास में है, जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बाद पूरा इंडो चाइना जो वो एरिया था उस पर शासन किया था हिंदू राजाओं ने, और फिर बुद्धिस्ट साम्राज्य बना था। कंबोडिया की सीमाएं जो हैं वो पश्चिम और पश्चिमोत्तर में थाईलैंड, और पूर्व में और उत्तर पूर्व में लाओस और वियतनाम, और दक्षिण में फिर जो थाईलैंड की खाड़ी है उससे लगती है। तो थाईलैंड में भी बुद्धिज़्म है, और ये जो पूरा इंडो चाइना का एरिया है वहाँ भी बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। मेकोंग नदी जो है वो यहाँ की बहने वाली प्रमुख नदी है। कंबोज वास्तव में वास्तविक अर्थ में भारत का उपनिवेश था, क्योंकि यहाँ के निवासियों ने उस धर्म को अपनाया, संस्कृति को अपनाया। यहाँ की सभ्यता में भारतीयता की झलक मिलती है। यहाँ के आर्किटेक्चर में भी आपको भारतीयता दिख जाएगी, और भाषा में भी, और ये अमिट छाप है। और इसके दर्शन फिलॉसफी में भी कंबोज के लोग जो हैं वो अनायास ही सम्मिलित हैं। तो हिंदू धर्म और वैष्णव संप्रदाय जो है यहाँ 1000 ईस्वी के बाद जो है वो पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे। बौद्ध धर्म जो है वो कंबोज का राजधर्म रहा, और यहाँ के अनेक संस्कृत अभिलेख को अगर आप देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भारतीय अभिलेख हैं, क्योंकि इनकी धार्मिक और पौराणिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भारतीय अभिलेख से इनको अलग करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। जैसे कि राजेंद्र वर्मन जो है उनका एक विशाल अभिलेख का एक अंश जो है यहाँ पर है, उसमें शिव की वंदना की गई है। रूपम यस्य नवेंद्र मंडित शिखम त्रया प्रतीतम परम बीजम ब्रह्महरि स्वरोदय करम भिन्नम कला विस्तृता साक्षारद क्षरमा मनंति मुनयो योगोधिगम्यम नमस संसिद्ध्ये प्रणवात्मने भगवते तस्मै शिवायास्तु वम। ये एक बिल्कुल संस्कृत का एक प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और इसमें शिव की वंदना की गई है। तो इससे बिल्कुल देख के नहीं लगेगा कि आप भारत में नहीं हैं। जो इवन अरब के पर्यटक थे उन्होंने कंबोज में हिंदू देश के नाम से ही इसको अभिहित किया। और कंबोज की जो राष्ट्रभाषा है वो राजभाषा वो प्राचीन काल में संस्कृत रही है, जिसका स्थान धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण पाली ने ले लिया। तो पहले संस्कृत, तो फिर पाली, और आज भी ये धार्मिक क्षेत्र में यहाँ की प्रमुख भाषा बनी हुई है। और संस्कृत के कई हजार शब्द जो हैं वो कंबोजी और खमेर भाषा में मिश्रित हैं। जैसे तेपदा जो है देवता को बोलते हैं, शात्स शासन, स्वर मतलब स्वर्ग, और फिमेयन मतलब विमान। खमेर लिपि जो है वो दक्षिण भारत की पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से बनी, और कंबोज की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी भारतीय प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। जो अंगोर थोम का बेओन मंदिर है वो दक्षिण भारत के मंदिरों से बहुत ही मिलता जुलता है, बल्कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनके जो शिखर हैं उसमें भी भारतीय मंदिरों की स्पष्ट झलक मिलती है। तो इस मंदिर में और एलोरा के कैलाश मंदिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, और इनके आलेख तो कॉमन है ही। कंबोडिया का जो भूगोल है वो बिल्कुल जटिल है, और यहाँ इसकी जो जियोलॉजी है और भू आकृति ये भी इसको एक समृद्ध जो है वो मैप देती है। और क्योंकि इसके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं और जियोलॉजी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है,
तो हम उसको देखते हैं। कंबोडिया जो है इंडो चाइनीज़ मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये पश्चिम में, उत्तर में थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस और वियतनाम के साथ दक्षिण पूर्व में सीमा साझा करता है। और अब थाईलैंड से आपने कहा कि थाईलैंड से जो है इसकी सीमा मिलती है। लेकिन जो इसकी भूवैज्ञानिक संरचना है तो देश का अधिकांश हिस्सा जो है वो मेकांग नदी के सेडिमेंट्स से, जलोढ़ से ढका हुआ है। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली भी है, थोड़ी सी उपजाऊ भी है और यहाँ पे फिर सेडिमेंटेशन भी हुआ है। जो लैंडफॉर्म्स हैं इसका टोटल वो एक निचला केंद्रीय मैदान है जो देश के 2/3 हिस्से को कवर करता है और पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो मैदान के साइड में घने जंगल और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। तो ये डांगरेक पर्वत जो है वो इनके उत्तर में है कंबोडिया के साथ, और ये पर्वत जो है थाईलैंड के साथ इनको एक नेचुरल बॉर्डर भी प्रदान करता है। जो कार्डमम और एलिफेंट माउंटेन है वो दक्षिण पूर्व में है और ये इनके अपर पार्ट है, जिसमें नॉम ओरेल जो है वो कंबोडिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो कंबोडिया की तटरेखा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में वो 443 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और यहाँ पे मैंग्रोव और दलदल है। जो नदियाँ हैं वो मेकांग रिवर कंबोडिया की सबसे महत्वपूर्ण रिवर है जो देश के उत्तर से दक्षिण तक बहती है और कृषि और मछली के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जो टोनालो सैप झील है वो एक नेचुरल झील है और ताज़े पानी की है और ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ी झील मानी जाती है और ये एक अनूठी भौगोलिक विशेषता भी है। यहाँ पे क्या होता है, मेकांग नदी के पानी का प्रवाह जो है वो बारिश के मौसम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इसकी वजह से झील का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है और मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी बन जाता है अचानक से जब भी फ्लडेड होती है ये झील। कंबोडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर देखें तो कृषि, वस्त्र, निर्यात और पर्यटन जो है यही इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य ढांचा बनाते हैं। कृषि जो है वो लगभग 55% आबादी कृषि में है और मछली पकड़ने में, और इसके अलावा बिजनेस में है। चाय, चावल और रबर जो है वो यहाँ का इम्पोर्टेंट क्रॉप माना जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंबोडिया के लिए और इनके आर्थिक विकास का मुख्य चालक बोलते हैं उसको। पर्यटन जो है वो अंकोर वाट जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और देश की आय के लिए सबसे बड़ा स्रोत है क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं। कंबोडिया पॉलिटिकली जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है और मल्टी पार्टी लोकतंत्र है जिसमें राजा राष्ट्र का प्रमुख होता है लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सरकार चलाता है। और चूँकि यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, कंबोडियन पीपल्स पार्टी कई दशकों से राजनीतिक व्यवस्था पर हावी रही है और देश को 24 प्रांतों में बांटा गया है और स्वायत्त नगर पालिका जो है राजधानी जो है नोम पेन है। जो यहाँ पे चुनाव प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और करप्शन का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो है चूँकि वनों की कटाई बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है देश के विकास में, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर मानी जाती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंबोडिया के बारे में जो दक्षिण पूर्व एशिया में है और बहुत ज़्यादा फेमस है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए और समृद्ध इतिहास के लिए, और इसके अलावा ये बहुत ही प्राकृतिक सुंदर रूप से सुंदर भी है। तो कंबोडिया के इतिहास के बारे में अगर देखें तो ये एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय उपनिवेशवाद कहा जा सकता है क्योंकि भारत के राजाओं ने, भारत के धार्मिक प्रचारकों ने यहाँ पहुँचकर जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसके अलावा बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ की हिस्ट्री को डिस्टिंक्ट बनाती हैं और यहाँ काफ़ी सारे प्राचीन हिंदू मंदिर हैं तो जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये एक विदेश में भारत दिख जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति भी मिल जाती है। कंबोडिया का जो जिसको पहले कंपूचिया नाम से जाना जाता था या खमेर नाम से जाना जाता था और इंग्लिश में इसको कंबोडिया भी कहते हैं। अभी इसकी आबादी देखें तो 1,42,00,000 लगभग आबादी है, जो कि भारत में किसी स्टेट में भी इससे ज़्यादा रहता है। बहुत ही शक्तिशाली रहे हिंदू जो राजा थे और बौद्ध खमेर साम्राज्य जो था ये इनका इतिहास में है, जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बाद पूरा इंडो चाइना जो वो एरिया था उस पर शासन किया था हिंदू राजाओं ने, वो फिर बुद्धिस्ट साम्राज्य भी बना दो। कंबोडिया की सीमाएं जो हैं वो पश्चिम और पश्चिमोत्तर में थाईलैंड और पूर्व में और उत्तर पूर्व में लाओस और वियतनाम
और दक्षिण में फिर जो थाईलैंड की खाड़ी है उससे लगती है। तो थाईलैंड में भी बुद्धिज़्म है और ये जो पूरा इंडो चाइना का एरिया है वहाँ भी बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। मेकोंग नदी जो है वो यहाँ की बहने वाली प्रमुख नदी है। कम्बोज वास्तव में वास्तविक अर्थ में भारत का उपनिवेश था, क्योंकि यहाँ के निवासियों ने उस धर्म को अपनाया, संस्कृति को अपनाया। यहाँ की सभ्यता में भारतीयता की झलक मिलती है। यहाँ के आर्किटेक्चर में भी आपको भारतीयता दिख जाएगी और भाषा में भी। और ये अमिट छाप है और इसके दर्शन फिलॉसफी में भी कम्बोज के लोग जो हैं वो अनायास ही सम्मिलित हैं। तो हिंदू धर्म और वैष्णव संप्रदाय जो है यहाँ 1000 ईस्वी के बाद जो है वो पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे। बौद्ध धर्म जो है वो कम्बोज का राजधर्म रहा और यहाँ के अनेक संस्कृत अभिलेख को अगर आप देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भारतीय अभिलेख हैं, क्योंकि इनकी धार्मिक और पौराणिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भारतीय अभिलेख से इनको अलग करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। जैसे कि राजेंद्र वर्मन जो है उनका एक विशाल अभिलेख का एक अंश जो है यहाँ पर है, उसमें शिव की वंदना की गई है। रूपम यस्य नवेंद्र मंडित शिखम त्रया प्रतीतम परम बीजम ब्रह्महरि स्वरोदय करम भिन्नम कला विस्तृता साक्षारद क्षरमा मनन्ति मुनयो योगोधिगम्यम नमस संसिद्ध्ये प्रणवात्मने भगवते तस्मै शिवायास्तु वम। ये एक बिल्कुल संस्कृत का एक प्रयोग किया गया है यहाँ पर और इसमें शिव की वंदना की गई है। तो इससे बिल्कुल देख के नहीं लगेगा कि आप भारत में नहीं हैं। जो इवन अरब के पर्यटक थे उन्होंने कम्बोज में हिंदू देश के नाम से ही इसको अभिहित किया और कम्बोज की जो राष्ट्रभाषा है वो राजभाषा वो प्राचीन काल में संस्कृत रही है, जिसका स्थान धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण पाली ने ले लिया। तो पहले संस्कृत तो फिर पाली और आज भी ये धार्मिक क्षेत्र में यहाँ की प्रमुख भाषा बनी हुई है। और संस्कृत के कई हजार शब्द जो हैं वो कम्बोजी और खमेर भाषा में मिश्रित हैं। जैसे तेपदा जो है देवता को बोलते हैं, शात्स शासन, स्वर मतलब स्वर्ग और फिमेयन मतलब विमान। खमेर लिपि जो है वो दक्षिण भारत की पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से बनी और कम्बोज की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी भारतीय प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। जो अंकोर थोम का बेओन मंदिर है वो दक्षिण भारत के मंदिरों से बहुत ही मिलता जुलता है, बल्कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनके जो शिखर हैं उसमें भी भारतीय मंदिरों की स्पष्ट झलक मिलती है। तो इस मंदिर में और एलोरा के कैलाश मंदिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सिमिलैरिटी दिखेगी और इनके आलेख तो कॉमन है ही। जो यहाँ की राजधानी है वो नोम पेन है और नोम पेन को बहुत लोग फोनम पेन बोल देते हैं, बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है नोम पेन। कम्बोडिया का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो अंकोर वाट मंदिर है और जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा जाता है और ये भी हिंदू मंदिर है। कम्बोडिया रील जो है ये यहाँ की करेंसी है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमेरिकन डॉलर का प्रयोग होता है। और जैसा कि मैंने बताया खमेर यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जो धर्म है यहाँ पे अभी वो अधिकांश आबादी अभी भी बौद्ध धर्म का पालन करती है। और अगर यहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में बात करें तो सिएम रीप जो है, सीम रीप बोल सकते हैं उसको, अंकोर वाट और बाकी कई अन्य प्राचीन मंदिर जो हैं वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। जो नोम पेन इनकी कैपिटल है वहाँ पे एक रॉयल पैलेस है और इतिहास को दर्शाने के लिए जो म्यूज़ियम है वो भी बहुत खूबसूरत है। सिहानो के बिले जो है वो वहाँ पर इनके समुद्र तट और छोटे छोटे द्वीप हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर इनकी जियोपॉलिटिकल स्टोरी देखें तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, सीमा विवाद काफ़ी 118 साल से चलता रहा है। इसका केंद्र जो है प्री विहार है, तामुएन थाम है। ये दोनों मंदिर हैं और ये दोनों जो हैं कंबोडिया और थाईलैंड के सीमा के बहुत ही करीब स्थित हैं और इसकी वजह से झगड़ा चलता रहता है। जब 1907 में कंबोडिया फ्रांस के अधीन था तो दोनों देशों के बीच एक 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी। हालांकि थाईलैंड ने इसका विरोध किया था क्योंकि नक्शे में प्री विहार जो है मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। तो वो तो अब उपनिवेशिक मतलब इनका इतिहास है और उस समय इन दोनों देशों का अपना अधिकार क्षेत्र तो कुछ रहा नहीं होगा। तामुएन थाम में मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया था। ये तामुएन थाम एक मंदिर है, उसको थाईलैंड में दिखाया गया जिसको कंबोडिया अपना मानता है। और इसी तरह प्री विहार मंदिर जो है वो कंबोडिया में दिखाया गया जिसको थाईलैंड अपना मानता है।
तो दोनों में जो है ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी दिन तक चला। फिर 1959 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ये पहुंच गया। 1962 में अगर देखिए 1962 में अदालत ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया कि प्री विहार को कंबोडिया का ही हिस्सा माना और थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद भी जो है इनके बीच जो है विवाद जो है बाकी ज़मीन के लिए जारी रहा। तो ये था कंबोडिया के बारे में, जो यहाँ का इतिहास है और यहाँ की थोड़ी सी ज्योग्राफी और यहाँ की प्राचीन परंपराएं, धर्म और लोगों के बारे में। इसके बारे में और भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।